जिन्नात से 2 मिनट में पैसे लेने का ये खास वजीफा आपको बताने लगा हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। एक खास चीज पर पढ़ के आपने ये अमल करना है। शाम तक नकाब पोश आएगा, पैसों से भरा बैग देकर चला जाएगा। ये दस्ते गैब का जिन्नाती वजीफा है। आपकी हर हाजत भी पूरी हो जाएगी। लाखों का कर्ज होगा तो वो भी अदा हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वादहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम दोस्तों, आज का ये खास वजीफा आपको बताने लगा हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये वजीफा बताया था और अक्सर लोगों ने किया भी है और उन्होंने आप बीती भी मुझे सुनाई है। कोई कहता है कि हमारे घर का दरवाजा खटका, बाहर कोई बंदा खड़ा था, वो कहता है कि फला बंदे ने कोई नाम बताया, हालांकि मैं उसको जानता भी नहीं था। कहता है कि जी आपके लिए उन्होंने ये तोहफा भेजा है, खोला तो उसमें पैसे थे। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इस अमल को किया है। किसी को वैसे ही बैग पड़ा हुआ मिल गया, किसी को वैसे ही पैसे पड़े हुए मिल गए, किसी को वैसे कहीं से उसने पैसे लेने थे, वो उसको जो है ना सालों से लटका रहा था, वो उनको पैसे मिल गए। यानी कि किसी ना किसी तरीके से अल्लाह पाक आपकी गैबी तरीके से मदद कर देगा। ये ऐसा पावरफुल अमल है, लेकिन आपने यकीन के साथ, ये सबसे पहली शर्त है। अगर आपको यकीन है, आपको भरोसा है, तो फिर आपने ये अमल करना है। जो बंदा बेयकीनी होगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। कमेंट्स में भी लोग बोलते हैं कि जी आप खुद कर लें। मैं खुद करता हूँ, मैं बहुत सारे वसाइफ खुद भी करता हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, किसी की मोहताजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से अच्छा हूँ, करोड़ों लोगों से अच्छा हूँ। तो बताने का सिर्फ मकसद यह है कि आपने कामिल यकीन के साथ इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आपने वजीफे को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपने अपना ज़ाती घर खरीदना है, पैसों की कमी है, पैसों की कमी की वजह से आप खरीद नहीं पा रहे, किराए के मकान में रहते हैं, आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, ऐसे जरिए बन जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत आखिर कहाँ से आई है। कौन सा ऐसा बंदा था जिससे मैंने पैसे लेने थे, वो उसने मुझे लौटा दिए हैं। तो ये जिन्नात जो है ना, वो आपको पैसे भेजेंगे। ये खास अमल है। और एक बात आपने और जहन में रखनी है कि देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। बस इंसान की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश भी करे, वो असबाब इख्तियार करे। आपने अगर बेरोजगार हैं तो अपनी जॉब के लिए आपने कोशिश भी करनी है। आप कारोबार करते हैं, कारोबार को अच्छा चलाने के लिए आपने कोशिशें भी करनी है। मेरे नबी ने जो तरीका बताया है उन तरीकों के मुताबिक आपने अमल करना है। और दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि हराम का एक लुकमा भी घर में नहीं लेके आना। आपने हलाल तरीके से रिज़्क कमाना है। इंशाअल्लाह उसमें ऐसी बरकतें आ जाएंगी, ऐसी उसमें वुसअतें आ जाएंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और अमल का जो तरीका है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। आप कर्जदार हैं, कर्जदार आपसे कर्ज मांग रहे हैं, आप मकरूज हैं, आपके पास पैसे थोड़े हैं, कर्जा नहीं अदा कर सकते, परेशान हैं कि घर भी चलाना है, कर्जे कैसे अदा करें। तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे वसीले बना देगा कि आपकी अकल जो है ना वो दंग रह जाएगी। ये दुनिया बहुत वसी है, ये कायनात बहुत वसी है। अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी मखलूकात हैं, गैबी मखलूकात हैं, हमें खुद नहीं पता। तो आपने ये अमल करना है और एक जो है ना आपने चीज़ ले लेनी है, वो जिन्नात की पसंदीदा चीज़ है, वो आपने ले लेनी है। वो कौन सी चीज़ लेनी है वो भी आपको वजीफे में बताता हूँ। और इस वजीफे की जो खास इजाज़त है उसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना है और वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वजीफे की इजाज़त के लिए ज़रूरी नहीं है, आपका दिल करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना है। और इस वजीफे को आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करना है। मोहतरम दोस्तों, जिस तरह हम मुसलमान हैं और दूसरे लोग दूसरे मजहब के हैं, इसी तरह जिन्नात में भी यही सिलसिला है। कुछ मुसलमान जिन्नात होते हैं, कुछ
क्रिश्चियन जिन्नात होते हैं, कुछ हिंदू जिन्नात होते हैं, तो अपना अपना हर एक का अकीदा है। तो जो मुसलमान जिन हैं, जो नेक जिन हैं, अब मुसलमान, हर बंदा मुसलमान तो होता है, लेकिन कोई बंदा अल्लाह को मानता ही नहीं है। तो इसी तरह जिन्नात में भी कुछ जिन होते हैं जो नेक होते हैं, तो उनका जो सबसे पसंदीदा खाना होता है ना, वो मीठा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मीठी जलेबियां हैं वो ले लेनी है। इसके अलावा भी आप मिठाई ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो कम से कम तादाद है ना, वो 1.25 किलो है। 1 किलो 250 ग्राम आपने जो है ना मिठाई ले लेनी है, या और कोई भी मीठी चीज़ आप घर में तैयार कर लें, या जलेबियां ले लें। वो लेके आपने रात को ही अपने पास रख लेनी है। सुबह फजर की नमाज जब आपने अदा कर लेनी है, उसके बाद आपने किसी से बात नहीं करनी, और दूसरे नंबर पे आपने इस वजीफे का किसी को बताना नहीं है कि मैं ये वजीफा कर रहा हूँ। हाँ, वजीफे को करने के बाद आप देखते हैं कि किसी के हालात खराब हैं, आपका जानने वाला है, तो उसको आप तरीकाकार बता दें। ये नहीं बताना कि मैंने भी ये वजीफा किया था, या मैं भी ये वजीफा करूंगा, या मैं भी ये वजीफा करने वाला हूँ। और कोशिश करनी है कि बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, नमाज पढ़ के उसी जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ के आपने 3 दफा ताली बजानी है। वो ताली की गूंज जहां तक जाएगी, वो आपके पास एक हिसार कायम हो जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो होती नहीं है, जब आपको इजाज़त मिल जाएगी तो फिर ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के 3 दफ़ा आपने ताली पीट लेनी है, और उसकी आवाज़ जहाँ तक गूंजेगी वो ही आपका हिसार हो जाएगा। उस हिसार में कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। उसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। उसके बाद आपने कुरान पाक की सूरह मुबारक है सूरह जिन, ये आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़नी है। अगर आपको जुबानी नहीं याद, आप देख के पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि इसको जुबानी याद कर लें, नहीं तो देख के आपने तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और 3 मरतबा आपने ठहर ठहर कर सूरह जिन को पढ़ना है। सूरह जिन को पढ़ने के बाद आपने दोबारा फिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने उस मीठी चीज़ के ऊपर फूंक मार देनी है, दम कर देना है। उसके बाद आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह, तेरी रजा के लिए मैंने ये काम किया है, तो इसमें बरकत डाल दे। मेरे हालात जो हैं वो ख़राब हैं, उसको ठीक कर दे। करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। तो आपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें से सिर्फ 250 ग्राम जो ऊपर वाली है ना, वो आपने अलग कर लेनी है, और 1 किलो जो होगी ना, वो आपने छोटे बच्चों में तकसीम करनी है। किसी बड़े को ये चीज़ नहीं देनी। आपने कोशिश करनी है कि आपने मोहल्ले में कहीं के भी आप छोटे बच्चे नज़र आएँ, उनको ही आपने तकसीम करनी है। घरों में जाकर भी आप दे सकते हैं। और जो आपने 250 ग्राम निकाली है ना, उसको आपने किसी सुनसान जगह पर, किसी कब्रिस्तान में चले जाएं। दिन के टाइम में कर लें, कोई ऐसी इसमें पाबंदी नहीं है। जहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह हो, वहाँ पे जाके आपने रख के वापस आ जाना है। और कोशिश करनी है कि जब आपने उसको वहाँ पे रखना है, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको आवाज़ आए, आपको कुछ भी आए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने घर आ जाना है। ये आपने सोमवार वाले दिन कोशिश करनी है ये अमल करने की। और इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को ये अमल करेंगे तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपने कोशिश करनी है कम से कम 11 सोमवार लगातार आपने इस अमल को करना है। इसके असरात तो आपको पहले दिन से ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपके कारोबार में बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपके जितने भी मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो रिज़्क़ के हवाले से हैं, जॉब के हवाले से हैं, या इसके अलावा कोई भी बंदिशें हैं, वो इंशाअल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी।
لیکن آپ نے کم سے کم 11 سوموار تک اس کو لگاتار عمل کو جاری رکھنا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔